अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। उन तमाम स्टूडेंट्स को बहुत बहुत मुबारक हो जिनका इटली का वीज़ा इस साल स्टडी का अप्रूव हो चुका है और जिन्होंने अपने केस सबमिट करवाए थे जुलाई में और जून के एंड पे, उनको बहुत मुबारक हो कि उन्होंने अपना वीज़ा जो है ना वो सक्सेसफुली इटली का हासिल कर लिया है। आज हम अपनी इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो मुझे रिसीव हुए हैं मेरे कमेंट सेक्शन में एंड प्लस व्हाट्सएप पे। और इसके अलावा साथ मैंने आपको बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ ये बतानी है कि ये जो 2026 और 27 सेशन स्टार्ट होगा, 26 के बिल्कुल स्टार्ट में मैं उसके मुतल्लिक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। इंशाल्लाह अब शुरू कर रहा हूँ जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आप पहले से जो है ना वो अपना केस कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं आपको रिक्वायर्ड होंगे स्कॉलरशिप के लिए, एडमिशन के लिए, ताकि आप 11th आवर पर कोई गलती ना करें और स्पेसिफिकली उस वक़्त जब आप अपॉइंटमेंट ढूँढ रहे हो। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स 6 माह पहले, 7 माह पहले, साल पहले तैयार कर लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियोज़ में बताया था, तो आपके लिए सबसे बेहतरीन यही होगा। और फिर उसके बाद मैं आपसे आज अपनी इस वीडियो में डिस्कस करूँगा क्या इस वक़्त अपॉइंटमेंट मिल रही हैं? अगर मिल रही हैं, तो कितने में मिल रही हैं? क्या हमें वो अपॉइंटमेंट लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? क्या बीएलएस का जो प्लेटफ़ॉर्म है, वो अभी अपॉइंटमेंट दे रहा है या नहीं दे रहा? ये आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है। 3 सेगमेंट है हमारे, लेकिन सबसे पहले जो हमारा सेगमेंट होता है हमेशा की तरह, वो यही है कि हम डिस्कस करेंगे आपके क्वेश्चन्स और हम आपको आंसर्स देंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मूव करते हैं, लेकिन क्वेश्चन से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, फॉलो करना ना भूलिए। दुनिया भर की स्कॉलरशिप्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप चैनल को और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए। अभी रिसेंटली जो मैंने वीडियोस अपलोड की हैं, एक यूनिवर्सिटी है यूएसए में, यूनिवर्सिटी ऑफ पीपल, आप काइंडली उसको ज़रूर चेक कीजिए। आप समझ लीजिए बगैर पैसों के आप घर बैठे बैचलर और मास्टर्स कर सकते हैं, इतनी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है ये। तो आप इसमें बिल्कुल भी घबराइए ना, परेशान रहिए, आप अप्लाई कीजिए। जो फीसेस हैं ना $60 या उससे सेमेस्टर की फ़ीस है, वो आपकी 100% वेव ऑफ है। बस आपको ये शो करवाना है कि आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हैं। वो आप करवा सकते हैं, जो वो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको ऑलरेडी बता। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो मुझे लाज़मी बताइएगा, मैं आपको तरीका भी बताऊँगा कैसे अप्लाई करना है। वेबसाइट पे जाके प्रोसेस भी बताऊँगा कि आपने फ़ीस वेव कैसे करवानी है, वो आपको मैं इंशाल्लाह बता दूँगा। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा क्वेश्चन है, सर कैन आई सबमिट अनपेड एयर टिकट फॉर टूरिस्ट वीज़ा फॉर इटली और आई हैव टू सबमिट पेड टिकट? भाई बात ये है बेटा कि आप किसी भी वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो तो डमी टिकट लगता है, तो डमी टिकट आराम से बन जाता है। डमी टिकट जो है ना वो पेड नहीं होता, अनपेड होता है, ठीक है? अच्छा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली में पब्लिक यूनिवर्सिटी में बैचलर में एडमिशन विदाउट टीओएलसी एग्जाम्स के एडमिशन के पॉसिबल है? अच्छा जी, इटली की कुछ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में बैचलर दाखिले के लिए टीओएलसी इम्तिहान लाज़मी होता है, ठीक है? ख़ास तौर पर अगर आप अंग्रेज़ी प्रोग्राम या फिर हाई डिमांड कोर्सेज़ जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल इंजीनियरिंग है, मेडिसिन वग़ैरह में अगर अप्लाई कर रहे हैं, तो इसके लिए ये लाज़मी होता है, ठीक है? लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं और कोर्सेज़ ऐसे भी हैं जहाँ पर इंटरव्यू या लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी काफ़ी होती है और टीओएलसी की शर्त नहीं होती। तो इसका मतलब ये है कि टीओएलसी के बगैर एडमिशन पॉसिबल है, लेकिन ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है, आपको प्रोग्राम टू प्रोग्राम वेरी करता है कि आप कौन से प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर हाउ इट्स पॉसिबल बीएलएस ओपन ही अगस्त में होता है और तो 1 साल पहले कैसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं? क्या अपॉइंटमेंट अभी ओपन हो चुकी हैं? अच्छा, ये बच्चे ने सवाल अच्छा किया कि सर हम 1 साल पहले भी। अच्छा, 1 साल पहले मैं ये कहता हूँ कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करें। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स रेडी में क्या है? आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट है जो आपने एचईसी से अटेस्ट करवाने हैं, ठीक है? ये एक तो ये चीज़ होगी ना।
और आईबीसीसी से और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से आपने टेस्ट करना। इसके अलावा जब आप बैंक स्टेटमेंट बनाने लगते हैं ना, उसके अंदर बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन निकल आती है। आपके पास जो अमाउंट है उसको आप जस्टिफाई नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वीज़ा रिजेक्ट होता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ साल पहले इन सारी चीज़ों को कंप्लीट कीजिए। फॉर एग्जांपल अगर आपने इनकम सर्टिफिकेट बनाना है, उसको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से टेस्ट करवा लें, या नोटरी से टेस्ट करवा लें। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको आखिर में पता चलता है कि यार ये भी काम करवाना है, ठीक है। और फिर रिटर्न्स का इशू आ जाता है कि यार इसने तो रिटर्न ही नहीं की। फिर नॉन फाइल, अच्छा नॉन फाइलर का कोई इशू नहीं है, लेकिन जो आप किसी को स्पॉन्सर बनाते हैं वो फाइलर है या नहीं है, उसके इश्यूज आ जाते हैं। उसका एफिडेविट लेटर लगाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें कलेक्ट करते इनको, इवन दो इनको फिर ट्रांसलेट करवाते करवाते इटालियन लैंग्वेज में, तो आपके 2-3 माह तो कहीं नहीं गए ना। तो फिर इसलिए मैं कहता हूँ कि आप साल पहले इन डॉक्यूमेंट्स को, सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखें। और जो आपने आईएलटीएस का टेस्ट देना है, वो भी आप जो है ना वो पहले दे के रख लें। उसकी वजह ये है कि जब आप अपॉइंटमेंट के लिए जो है ना थोड़ा-सा सर-पाँव हाथ-पाँव मारते हैं ना, तो उसमें आके इश्यू आता है कि यार अपॉइंटमेंट नहीं मिली, और नॉर्मल अपॉइंटमेंट तो मिलती ही नहीं है। बहुत सारे लोगों ने मुझे ये कहा कि सर आप एजेंट के साथ मिले हो, तो उनको मैंने हाँ, ये जस्टिफ़ाई किया है कि मेरा ऐसा कोई जो है ना वो लिंक नहीं है। हम एक अरसे से कंसल्टेंसी का काम कर रहे हैं और बच्चों को गाइडलाइन दे रहे हैं। तो उसमें हम ये बताते हैं कि अपॉइंटमेंट के लिए आपको इस तरह ही करना पड़ेगा, नॉर्मल अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। जो कंसल्टेंट होते हैं, जो ऑथेंटिक होते हैं ना, वो भी आपको एंड पे यही कहेंगे कि जनाब अब आपको अपॉइंटमेंट जो है ना वो परचेज़ करनी पड़ेगी। आपका जो क्वेश्चन है कि अपॉइंटमेंट ओपन हो गई नहीं, देखिए आप सितंबर में तो क्लासेस हो रही हैं ना, तो इसका मतलब है कि इस वक़्त जो अपॉइंटमेंट है ना वो तकरीबन ना होने के बराबर है, या यूँ समझ लीजिए कि अब ओपन नहीं होंगी क्योंकि टाइम खत्म हो गया। अगस्त खत्म हो गया, सितंबर में क्लासेस आपकी स्टार्ट हो रही हैं। लेकिन अगर कोई स्लॉट ओपन होती भी है, वो उस सूरत ओपन होगी कि कोई अगर अपॉइंटमेंट कैंसल कर दे, लेकिन वो भी आपके हाथ नहीं आएगी जब तक वो एजेंट्स बैठे हैं, बूट सिस्टम यूज़ कर रहे हैं और सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, जो इंडियाना का पोर्टल पे ट्रैवल इंश्योरेंस का ऑप्शन होता है, सर वहाँ से हम ट्रैवल इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट बना सकते हैं? बेटा पहली बात तो ये कि वहाँ से डॉक्यूमेंट बनेगा नहीं। दूसरी बात ये है कि आपको ट्रैवल इंश्योरेंस यहीं से लेनी पड़ेगी, पीडीएफ फाइल में आपको आप उसको कन्वर्ट करवा लीजिएगा, बड़े आराम से मिल जाएगी। 2-3 हज़ार रुपये में आप ट्रैवल इंश्योरेंस ले सकते हैं। जो कंपनीज हैं उनमें अलायंस है, AXA है, यूरोप पे असिस्टेंस है, आप इनसे आराम से बनवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसका, ठीक है। अच्छा जी, सर कैन वी अप्लाई फॉर DOV विद प्रोविजनल सर्टिफिकेट? अच्छा जी, अगर आप DOV के लिए प्रोविजनल सर्टिफिकेट के साथ अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट है। इसको आपको ज़रा ख़्याल रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस यूनिवर्सिटी या बोर्ड से आपको वो आप अपना प्रोविज़नल सर्टिफ़िकेट लगा रहे हैं ना, तो उसके ऊपर सिग्नेचर होने चाहिए और प्लस जो है स्टैम्प भी होनी चाहिए कंसर्न डिपार्टमेंट की, और उसके ऊपर ये लिखा हो कि आपने डिग्री जो है ना वो कामयाबी से हासिल कर ली है। अच्छा जी, इसके बाद असल डिग्री जारी हो जाए तो बाज़ औक़ात यूनिवर्सिटी असल डिग्री भी मांग लेती है, तो वो आप आराम से दे सकते हैं। लेकिन इब्तदाई एप्लीकेशन के लिए प्रोविज़नल सर्टिफ़िकेट अक्सर कबूल कर लिया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर जी, अगर हम वीज़ा फ़ाइल एम्बेसी के तक पहुँचा देते हैं और हमारे सब डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल परफ़ेक्ट हों और बैंक स्टेटमेंट भी बिल्कुल परफ़ेक्ट हो, इसके बाद भी हमारा वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है, तो वो आपकी किस्मत है भाई फिर, कि आपने सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं और उसमें वीज़ा लगता है या नहीं लगता। बेसिकली वीज़ा जो है ना वो डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू के ऊपर। जो इंटरव्यू पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएँगे ना, उसी पे वो आपको असेस कर लेंगे कि आप किस पर्पज़ के लिए जा रहे हैं, वहाँ पर परमानेंट रहने जा रहे हैं, अर्निंग करने जा रहे हैं, वापस आएँगे या नहीं आएँगे। उन इंटरव्यू का बेसिकली पर्पज़ यही होता है ना, एक फॉर्मल ऑब्ज़र्वेशन होती है कि आप वहाँ पर स्टडी करने जा रहे हैं, सेटल होने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। तो वो आपका बैकग्राउंड, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी फैमिली टाइज़, वो सारी चीज़ें शो कर देती हैं कि आपका मेन पर्पज़ क्या है? अगर आप ये कह रहे हैं कि सर लगेगा ही नहीं लगेगा, सो डेफ़िनिटली इट ऑल डिपेंड ऑन योर इंटरव्यू, कि अगर आपने इंटरव्यू अच्छा दिया, कॉन्फिडेंटली दिया, कम्युनिकेशन आपकी अच्छी है, इंग्लिश में दिया है और अपने क्वेश्चन्स को जो उन्होंने पूछे हैं क्वेश्चन आपसे, आपने उन क्वेश्चन को सारा जस्टिफ़ाई किया है, देन इट विल बी फाइन, देयर इज़ नो इश्यू, यू विल गेट योर वीज़ा। क्या इस वक़्त अपॉइंटमेंट ओपन हो सकती हैं, जबकि क्लास सितंबर से स्टार्ट हो रही हैं? तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि सितंबर में अगर क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो ये बहुत मुश्किल है कि इस वक़्त जो है ना वो स्लॉट्स ओपन हो। तो स्लॉट्स वही ओपन हो सकती हैं कि जो स्लॉट्स या जो अपॉइंटमेंट कैंसल किसी स्टूडेंट ने की हो, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। और अगर कोई एजेंट आपको ये कह रहा है कि मैं इस वक्त आपको अपॉइंटमेंट दे दूंगा, तो एक तो बहुत रेयर केस होगा और दूसरा बहुत एक्सपेंसिव केस होगा। तो उसके लिए बेहतर यही है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अभी से रेडी करें और नेक्स्ट
जो है ना वो इनटेक के लिए यानी 2026 सितंबर इनटेक के लिए आप अप्लाई करें, ठीक है, ताकि आप वेल प्रिपेयर्ड होके जो है ना अपने वीज़ा को सिक्योर कर सकें। उसके अंदर बैंक स्टेटमेंट आपकी आ जाती है, उसके अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं जो आपने ट्रांसलेट करवाने हैं, एचईसी से अटेस्ट करवाने हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्ट करवाने हैं, स्पॉन्सर को एक्सप्लेन करना है, एफिडेविट साथ लगाना है, तो डीओवी बनवाना है, सीएमआ करवाना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको आप अभी क्लियर करें ताकि आपके लिए आगे जो है ना वो आसानी हो जाए। और इसके अलावा ये है कि आप इटली के लिए जो अपॉइंटमेंट है उसको आप अपने ज़हन में नॉर्मल को ना रखें, बल्कि इस चीज़ को अपने ज़हन में रखें कि यार इन केस अगर मुझे नॉर्मल नहीं मिलती तो मुझे इस वाले केस को जो है ना वो फॉलो करना पड़ेगा अगर आपने स्टडी करने अब्रॉड जाना है। डोंट टेक इट नेगेटिव, क्योंकि यही हकीकत है, यही मैंने जो है ना वो अपने सराउंडिंग में, अपने सर्कल में यही चीज़ जो है ना मुसलसल सुनी है कि इटली का सबसे मेन इशू क्या है? अपॉइंटमेंट का इशू है। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और 2026 इनटेक के लिए जो जो प्रोसेस रिक्वायर्ड है, स्कॉलरशिप ओपन होंगे, वो सारे इंशाल्लाह हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएँगे ताकि आप लोगों की 2026 के लिए इनटेक के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स क्या हो जाएँ, रेडी हो जाएँ और आप वेल प्रिपेयर्ड होके जो है ना वो 2026 में अपनी इनटेक को ले सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।